ये बंदा आखिर क्या क्या कर सकता है और आखिर ये अंकल कौन है, जानना तो बनता है। राम कुमार प्रदीप संग मीटर, तो जनता जनार्दन शुरू करते हैं। तो स्टेडियम पहुंच कर लग जाता हूँ मैं अपनी एक्सरसाइज करने। मेरी सारी एक्सरसाइज खत्म होने के बाद मैं लग जाता हूँ ताइक्वांडो प्रैक्टिस करने। मेरी एक्सरसाइज खत्म होने के बाद मेरे अंदर की फीलिंग कुछ ऐसी रहती है। अरे फिक्र मत करो, यहाँ सबसे ताकतवर मैं हूँ। फ्लैक्स करने के बाद मैं घूमते हुए पहुंच गया पवन के पास। पर मैं ये सोच रहा हूँ मुझे देखकर ये उल्टा क्यों हो गया, शायद मेरे सम्मान में उल्टा हो गया। मैंने कहा पवन बस कर, मैं खुश हो गया। बट पवन भी लाइक विराट तुम कब आए। फिर मैं अंकल के साथ उनकी गाड़ी में बैठकर घर की ओर चल देता। अंकल ने कहा इस बार तो बैठा लिया, लेकिन अगली बार मेरे पीछे मत पड़। मतलब बेइज्जती हो रही है लेकिन फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने भी कहा ठीक है अंकल, अगली बार का अगली बार देखेंगे, फिलहाल तो बाय बाय। फिर शाम को मैं साइकिल उठाता हूँ और चल देता हूँ कीरत सागर की। मेरे रास्ते लगे हुए हैं लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हीं रास्तों में सवार होकर मैं पहुंच गया कीरत सागर। आई लव महोबा के पास पहुंच के साइकिल पार्क करके मैं सनसेट देख, सनसेट हो रहा है और मैं घूम ही रहा था कि तभी एंट्री होती है इन दोनों। इनके सामने भी मैं फ्लैक्स करने लगता हूँ। वैसे मैं यहाँ आने वाला नहीं था। राम कुमार ने कहा कि तूने नहीं हमने किया ऐसा ना। मैंने कहा ठीक है ना, जोर से बोलने की क्या जरूरत है। सनसेट होने के बाद आई लव महोबा का नजारा एक नंबर का रहता है। नजारों का आनंद लेने के बाद मैंने अपनी साइकिल उठाई और चल दिया घर की। तो जनता जनार्दन आज के लिए बस इतना ही।